नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। सवाल किसी पर्सनल लॉ बोर्ड या किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। मुद्दा देश की उन बेटियों का है जिनकी जिंदगी 3 तलाक ने बर्बाद कर दी है। सवाल उन तमाम लोगों से है जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, क्योंकि किसी को यह नहीं पता है कि 3 तलाक से कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं और कितनी आगे हो जाएंगी। लेकिन आज इस मामले में हम एक नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि मुस्लिम समाज की महिलाओं में 3 तलाक पर 2 फाड़ हो गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला मेंबर्स कह रही हैं कि 3 तलाक के नियम में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और मुस्लिम महिला पर्सनल बोर्ड के इसके खिलाफ है। तो क्या ये लड़ाई नई दिशा में आगे बढ़ गई है? वैसे मुद्दा यह भी है, क्या 3 तलाक सिर्फ बहाना है और असली निशाना कॉमन सिविल कोड है? आज होगा इसी पर आर पार। There should be no interference in the Muslim personal law. हमारा अपना अंदरूनी मामला है, इसको कैसे डील कर रहा है, क्या करना होगा, हम लोग इसको सोचेंगे और कर रहे हैं, इंशाल्लाह करते रहेंगे। 3 तलाक पर संग्राम जारी है, लेकिन इस पूरे मामले में नया ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम समाज की महिलाओं में 2 फाड़ हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला मेंबर्स आमने सामने आ गई हैं। सवाल सरकार की नीयत पर भी उठाए जा रहे हैं। अच्छे दिन क्या है? ये अच्छे दिन है कि आपने मजहबी हक को, राइट टू रिलीजन फ्रीडम को हमला कर दिया और आप ये कह कर के इन औरतों को हम हक दिलाएंगे, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ राइट्स, आप हमारी शरीयत में और मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफियर करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक के मुद्दे पर केंद्र सरकार से अपना रुख बताने को कहा था, जिसके बाद सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ रुख दिखाते हुए कहा था कि महिलाओं और पुरुषों में लैंगिक समानता जरूरी है। साथ ही सरकार ने ये भी कहा था कि 3 तलाक इस्लाम का जरूरी और मौलिक हिस्सा नहीं है और पर्सनल लॉ में मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। Why should those helpless women be denied, and then why should they be penalized for somebody else's fault? So that's why the BJP or the government, we are strongly in favor of ending this practice of triple talaq. लेकिन विपक्ष का आरोप है कि चुनावी फायदे के लिए सरकार ये मुद्दा बना रही है। इल्जाम ये भी लग रहे हैं कि 3 तलाक तो सिर्फ बहाना है और सरकार का असली निशाना कॉमन सिविल कोड है। सदैव कॉमन सिविल कोड की पक्षधर रही है, बशर्ते हम देश में इसमें आम सहमति का माहौल बना सके और इसे जबरन लागू ना किया जाए, इसे स्वेच्छा से लागू किया जाए। खैर, सियासत अपनी जगह है, लेकिन जरा उन बेटियों का दर्द देखिए जिनकी जिंदगी 3 तलाक ने बर्बाद कर दी। ये भोपाल में रहने वाली नेहा खान है, उम्र महज 24 साल। पति ने जबरदस्ती तलाक दे दिया और अब आगे की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। तो मेहर की रकम होती है कि ना, वो उन्होंने 7,786 रखा है मेरा। अब बताइए वो 7,000 रुपए में मेरा क्या होगा? वो तलाक देंगे और मुझे कहना कि मेहर ले जाओ आके, जैसे बहुत बड़ी रकम दे रहा हूँ। 7,000 रुपए में क्या होगा? मेरी जिंदगी गुजर जाएगी। तो सवाल यही है कि क्या बेवजह की सियासत में इन बेटियों के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार और मेरे साथ इस पैनल में अनिल बालूनी है, शोभा ओझा है, शाइस्ता अंबर है, लुबना चौधरी है। मैं सबसे पहले इस डिबेट को पॉलिटिकली लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़ी बाइट दी। कांग्रेस ने बोला कि पहले आप इस पे आम सहमति बनाइए, तब आप इसको लगाइए। शोभा ओझा, इसके मायने क्या है? सीधा सवाल मेरा। देखिए, साफ तौर पे ट्रिपल तलाक का मसला सुप्रीम कोर्ट में सब्जुडिस है और जो मसला सुप्रीम कोर्ट में सब्जुडिस है उस पे कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीतिक रोटी सेके, वो ठीक नहीं है। और जहां तक इस देश की महिलाओं का सवाल है, उनको सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारों की रक्षा पहले भी की है। जी, राजनीतिक रोटी कौन सेक रहा है? आप अपना क्वेश्चन, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस
उस पे राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। रोज आप देखें बयान आते हैं प्रधानमंत्री का, वेंकैया नायडू का, आरएसएस का। अगर ये महिला अधिकारों की इतनी ही बात करते तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि जो इनका जो इलेक्शन एजेंडा था, जो इनके मैनिफेस्टो में था कि 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे, 3 साल हो गए अभी तक महिला आरक्षण बिल पास नहीं किया, टेबल तक नहीं किया है। शोभा ओझा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति क्या करी? क्या ये कहना मुस्लिम बहनों के हितों से समझौता नहीं होगा ये राजनीति है? मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाना सार्वजनिक जिम्मेदारी है, ये राजनीति है? भाषण में क्या 3 तलाक के पक्ष में है? कर रहे हैं जो मसला सब जुडिस है, जो मसला सब जुडिस है उस पर इतनी चर्चा कर रहे हैं। जो मसला उनके हाथ में महिला अधिकार का, आरक्षण बिल का, वो पास नहीं कर रहे हैं। और जो मसला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है उस पे वो चर्चा करना चाह रहे हैं। कंफ्यूजन है आपकी बात में, शोभा ओझा, देयर इज वन कंफ्यूजन, देयर इज वन बिग कंफ्यूजन इन योर थिंग। आपकी बात में विरोधाभास, देयर इज नो कंफ्यूजन, मैं आपको बताता हूं। अब देखिए शोभा जी, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। गुजारिश मेरी, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल साफ है। मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री से, मैं नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। आप मेरी बात सुनिए, अब सुनिए कंफ्यूजन क्या है। सुनिए, आप कह रही है महिला को उनके अधिकार मिले, आप बात सुनिए। शोभा ओझा, शोभा ओझा, शोभा ओझा, शोभा ओझा, हियर मी आउट। शोभा जाफरी के यहाँ आग लगी थी, उनके शोभा जी, नॉट फेयर, नॉट फेयर शोभा ओझा, आपने अपनी बात कही है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। नॉट फेयर, लेट मी हैंडल द डिबेट। शोभा ओझा, आपकी बात में क्यों विरोधाभास है? मैं क्यों कह रहा हूँ आपकी बात में कंफ्यूजन है? आप कह रही है कि अधिकार मिलने चाहिए महिलाओं को, मैं आपकी बात को मानता हूँ, 33% रिजर्वेशन होना चाहिए। आपकी बात को ऊपर रखता हूँ, हियर मी आउट शोभा ओझा। तब इनका नॉन स्टॉप यू कांट टॉक, यू कांट टॉक नॉन स्टॉप शोभा ओझा। बात इन्होंने क्यों नहीं करी? अब देखिए ऐसे कैसे डिबेट होगी? या तो आप बात सुन भी लीजिए, देखिए अच्छा नेता वो है जो थोड़ी बात सुने भी। अनिल बलूनी होल्ड ऑन, मैं 30 सेकंड से आपसे जवाब चाहूंगा इस विषय के ऊपर। मैं क्यों कंफ्यूजन कर रहा हूं? बोलने का मौका दीजिए। शोभा जी, मैंने आपको सबसे पहले आपके पास गया, आपने 1-1.5 मिनट बोला, मीडिया के लिए मौका नहीं है। अब आप सुनिए शोभा जी, देखिए फिर ऐसे टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं है। व्यूअर सुनने आते हैं डिबेट को, और ये डिबेट देश की बड़ी डिबेट है। मैं इसलिए ये पॉइंट आज आपके सामने रख रहा हूं। आप भी चाहती है महिला को उनके अधिकार मिले, 33% रिजर्वेशन की आपने बात कही, आपको अफसोस होगा, आपको मुश्किल होती है। नहीं, ये मुझे पता था आपकी तरफ से ये चीज आएगी। लेकिन 33% रिजर्वेशन आप कह रही है महिलाओं को मिलना चाहिए, पॉइंट टेकन। 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर ट्रिपल तलाक पर बैन लग जाता है, आप उसके पक्ष में होंगी या उसके खिलाफ होंगी? बताइए 30 सेकंड। देखिए, हम तो महिला अधिकार की बात करते ही हैं, पर जो मसला सब जुडिस है, जो किसी पर्सनल लॉ के तहत है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत है, उसमें अंबेडकर जी ने भी साफ कहा था कि इट वुड बी आइडियल टू हैव अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, कंफ्यूजन है, wherein every यही तो religion बड़ा has its कंफ्यूजन best, आपका but एक्सपोज this हुआ है cannot अभी। be imposed. पंडित This नेहरू cannot से be लेकर imposed. अंबेडकर साहब चाहते This थे। cannot be imposed. It has to come voluntarily from the community आपने बड़े सारे itself. आरोप लगा दिए, It आपने cannot बड़े be सारे आरोप imposed. लगा दिए। अनिल बलूनी wants to react. किसी समाज, जी अनिल बलूनी, आज किसी समाज, अनिल बलूनी, आप राजनीति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस का आरोप है। आप 33% रिजर्वेशन करिए। देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस में कंफ्यूजन है। कांग्रेस में तो हर चीज पे कंफ्यूजन है। अभी देखिए, अब ये बिल्कुल देखिए, अब मैं तो बहुत कम बोला हूँ, अभी शुरू भी नहीं किया हूँ। जी। देखिए, अभी इन्होंने कहा हम राजनीति कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछा, केंद्र सरकार से पूछा कि भाई इसके बारे में आपकी क्या राय है। सरकार ने अपनी राय दे दी। अब ये कह रहे हैं इसमें राजनीति कर रहे हैं। मैं बताता हूँ राजनीति कैसे होती है। राजनीति होती है शोभा ओझा जी साहबानो केस में, जब सुप्रीम कोर्ट कुछ और निर्णय देता है और आप कानून बना के उसको पलट देते हो, ये राजनीति होती है। राजनीति होती है जब आप हिंदू आतंकवाद की बात करते हो। राजनीति होती है जब बाटला हाउस में आतंकवादी की लाश पे जाके सोनिया जी रोती हैं, ये राजनीति होती है। हमने तो महिलाओं के अधिकार की बात की। एक इतना अमानवीय चीज है, अगर मेरे को पता नहीं, शोभा जी को पता नहीं हलाला क्या होता है, शोभा जी पता नहीं जानती है कि नहीं, इतना अमानवीय कानून, इतना अमानवीय चीज है, अगर उसके बारे में हम लोग कह रहे हैं, अरे भाई तो आप सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए, क्यों राजनीति कर रहा है? और रोज एक ही इनका चीज है कि राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई चुनाव आ रहे हैं इसलिए राजनीति कर रहे हैं। अमित जी, ओझा जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ओझा जी तरीका सीखिए। ये राहुल गांधी की कांग्रेस को क्या हो गया है? सुनना बंद हो गया, बोलते रहते हैं। मुद्दा बनाए हुए हैं। सुनिए ओझा जी, सुप्रीम कोर्ट पे हमें लोग हंसेंगे आपके ऊपर अगर आप ऐसे बोलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा है। लोग आपके ऊपर हंसेंगे अगर
बोलती करने रहेंगी तो दीजिए। देखिए, मजाक मत बनिए, परिहास का पात्र मत आप बनिए। उसकी चिंता ना करें, लोगों की चिंता आप ना देखिए करें। अमीर जी देखिए, ये पूरे प्लीज साल भर लोगों कहते की हैं चिंता कि आप ना करें, चुनाव लोग आ रहे समझ रहे हैं आप हैं। ये क्या पूरे कर रहे साल हैं। भर कहते हैं चुनाव आ रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर बाढ़ आती है कहते हैं चुनाव आ रहे हैं इसलिए मदद कर रहे हैं। अगर तमिलनाडु के अंदर बाढ़ आती है हम लोग काम करते हैं, कह रहे चुनाव आ रहे हैं। हम जो काम कहते हैं कहते हैं चुनाव आ रहे हैं। अरे भैया, हम काम करते हैं, आप काम ही नहीं करते थे, इसलिए आपको चुनाव नहीं आता था। रिजर्वेशन पे आपने कुछ नहीं बोला। किसमें 33% वुमेन रिजर्वेशन पे आपने ठीक कुछ है, नहीं बोला, देखिए जो उसके बारे शोभा में ने बात बिल्कुल point raise देखिए, करा। अरे वो तो शोभा जी, इसमें तो जितना हम लोग काम कर रहे हैं उतना तो आपने कभी काम ही नहीं किया होगा। ओके। हमने तो काम शुरू भी किया। मैं आपने शाइस्ता अंबर का रुख करता हूं। 70 सालों से देखिए, महिलाओं के आज अधिकारों पे दाल कुछ और नहीं किया, चीनी के दाम केवल देख मजा लीजिए। काटते रहे, कुछ अच्छे नहीं दिन किया आ आप लोगों गए, ने। लोग शाइस्ता दाल अंबर, और ओके, चीनी ओके। नहीं खा ओ, पा रहे कैरल त्योहार बलूनी, के टाइम शोभा पे। ओझा, hold on, ये आपने hold your दिया guns है now। देश को, ये शोभा शोभा ओझा, जी सबके बीच में देश बोलेंगे का क्या? देश का एंकर के बीच में बोलेंगी, सबके शोभा ओझा, होल्ड योर गन्स। विश्लेषण, क्योंकि विश्लेषण बताना आपको जरूरी है। सरकार 3 तलाक खत्म करना चाहती है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसे खत्म करने के खिलाफ है। क्या असली निशाना यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है? यह आर पार का विश्लेषण है। अब मैं रुक करता हूं शाइस्ता अंबर का। शाइस्ता अंबर, कांग्रेस का एक तर्क है, राजनीतिक पार्टियों का एक तर्क है कि इस पर राजनीति हो रही है, खासतौर पर विपक्षी पार्टियों का। आपको लगता है ट्रिपल तलाक पर राजनीति हो रही है और असली निशाना जो है वो ट्रिपल तलाक नहीं है, असली निशाना यूनिफॉर्म सिविल कोड है, एक देश एक कानून, और आप इसके पक्ष में हैं या नहीं है? शाइस्ता अंबर। देखिए, मैं आपके चैनल से ये बताना चाहूंगी कि आपके चैनल में जो भी पैनल आए वो अपनी अपनी बात कहे। किसी की बात समझ में नहीं आती, सुनने में नहीं आती। अच्छी बात नहीं है कि कोई बात समझ में नहीं आ रही, शोर कर रहे हैं। मैं आपसे इस बात के टॉपिक पे आ रही हूँ। पहली बात तो ये कि तलाक को लेकर के जितनी भी सियासी पार्टियां आ रही हैं वो औरतों के कंधों पर, औरतों के साथ हमदर्दी के बहाने से एक तरह से सियासत कर रही हैं। ये मुस्लिम औरतों का शरई मामला है, इसमें किसी भी तरीके के किसी भी सियासी पार्टी को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर बड़ी हमदर्दी थी तो कांग्रेस भी 35% नहीं 50% करती। महिलाओं की सच्चर कमीशन ने जो रिपोर्ट मुसलमानों की बदतर बताई है, मुसलमानों से भी बदतर हालत मुसलमान औरतों की है, उसमें तो सच्चर कमीशन ने कुछ कहा नहीं। तो इसलिए मुसलमानों औरतों की हमदर्दी ना करें, हमें शरई मामले अपने हिसाब से लेने हैं, सुप्रीम कोर्ट से, अदालत से। ये हमारा भारत का संविधान है, हम उस संवैधानिक तरीके से लेंगे। रहा यूनिफॉर्म सिविल कोड, चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या बीजेपी के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ये सारी चीजों को हमारे सियासत में रहने वाले लोग नहीं तय करेंगे, ये हमारे देश की जनता तय करेगी, हमारी महिलाएं तय करेंगी। यहाँ पर हमारा नहीं, पर एक तर्क आ गया है। शाइस्ता अंबर, वुमेन प्रधानमंत्री बोलेंगे। देखिए, एक तर्क क्या आ गया है शाइस्ता अंबर, आपको सुनना पड़ेगा अभी थोड़ा, उनको बोलना पड़ेगा। एक तर्क आ गया है जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा गया कि ट्रिपल तलाक के हम पक्ष में है, ट्रिपल तलाक रहना चाहिए। एक मुस्लिम महिलाओं का यह भी पक्ष आ गया है, इस पर आप क्या सफाई देती है? ये दो फाड़ हुआ है या फिर आपको लगता है आर्टिफिशियली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्रिएट किया है? मुस्लिम महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है, मुस्लिम महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है। ये जो कंपेन दस्तखत की सिग्नेचर की चलाई जा रही है, जिस दिन सिग्नेचर ये चलाई जाए कि हमें कुरान शरीफ के 3 तलाक 3 महीने वाला तलाक दोनों की काउंसलिंग करके होना चाहिए, तब तो नहीं, पर ये नहीं, सिर्फ कैंपेन की बात नहीं है शाइस्ता अंबर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिलाएं सामने आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं वही आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्रिएट की गई है या ये जेन्युइननेस है? मुस्लिम महिलाओं को सही बात नहीं बताई जा रही है कि तलाक आपको कौन सा चाहिए, मौलाना वाला कि कुरान शरीफ की शरीयत वाला तलाक चाहिए? नहीं, उनका आरोप है कि बहुत कम लोग हैं, बहुत कम महिलाएं हैं जो ट्रिपल तलाक पर बैन की डिमांड कर रही हैं और ये आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है, उनका ये आरोप है। देखिए, आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा क्या है ये हमारे उलमाए दीन उलमाए किराम जाने, लेकिन जो सिग्नेचर कैंपेन चल रही है, अगर सिग्नेचर कैंपेन में ये चलाया जाए कि हमें कुरान शरीफ का तलाक चाहिए, कुरान शरीफ का, देखिए कुरान शरीफ के में जो तलाक के कानून है, हम मुसलमान औरतें उसको मान रही हैं, लेकिन शरीयत पर हम किसी भी तरीके का कोई भी दखल किसी भी तरीके का नहीं हो सकता है, क्योंकि शरीयत हमारी अकीदत है, शरीयत हमारा ईमान है। मैं शोभा ओझा की बात चलता हूं। शोभा ओझा, मुस्लिम महिलाएं चाहती है कि ट्रिपल तलाक पर बैन लग जाए अधिकतर, ये जो शाइस्ता अंबर का कहना है,
और आप भी कह रही हैं कि ट्रिपल तलाक पर बैन लग जाना चाहिए, हम भी इसके पक्ष में है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लेकिन आप बीच में राजनीति को लेके आ जाती हैं क्योंकि ये नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार कर रही है, इसलिए आपको तकलीफ है। 30 सेकंड में जवाब शोभा जी। कतई नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से 3 मुद्दे रहे हैं, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरा 370 और तीसरा राम मंदिर। जब जब चुनाव आते ये तीनों मुद्दे को लेके आते हैं। जहां तक हमारा स्टैंड है बिल्कुल क्लियर है कि आप देश वन का नेशन वन सर्वोच्च लॉ के न्यायालय अगेंस्ट है, सुप्रीम कोर्ट आप महिलाओं वन का लॉ वन हितैषी है, नेशन के अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन देखिए बिल्कुल, क्योंकि खुद अंबेडकर जी ने कहा था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड थोप नहीं सकते जब तक का कोई भी समाज अपनी इच्छा से आगे नहीं आता। आप कुछ क्या भी कह रही है? यूनिफॉर्म रणदीप सिविल सुरजेवाला कोड ने तो लाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोपना बोला हम होगा, साथ हैं। जबरदस्ती होगी उस समाज के साथ। रणदीप सुरजेवाला ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला हम साथ हैं, देखिए बशर्ते आम सहमति से हो, ने ये नहीं कहा। बशर्ते आम सहमति से हो। आप गुमराह कर रहे हैं। मैं गुमराह कर रहा हूं, देयर इज अ भाई। आप कह रहे हैं मैं गुमराह कर रहा हूं, गुमराह देयर इज अ भाई। रणदीप जी ने कतई ये नहीं कहा। नहीं, कांग्रेस पार्टी का सोच एकदम साफ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज, जो अंबेडकर जी ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज आइडल only when the community itself voluntarily comes forward. Okay, अनिल बालूनी वांट टू रिबाट। ओके, अनिल बालूनी। देखिए कम्युनिटी पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। तो एक ऐसा माहौल तैयार करने की जरूरत है जहां कम्युनिटी खुद सुधार को लेके आगे आए। ओके, लुबना चौधरी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं जो कि 3 तलाक की पीड़ित है, मैं उनका रुख भी करूंगा, लेकिन अनिल बालूनी फर्स्ट यू। अमीश जी 30 सेकंड। देखिए, ये कांग्रेस का और उनके कुछ मिले जुले लोगों का काम है, ये मामले को कॉम्प्लिकेटेड करना चाहते हैं। मामला ये है ही नहीं, कॉमन सिविल कोड का कहीं इशू नहीं है। मामला एक सुप्रीम कोर्ट में गया, उस पर चर्चा हो रही है, ट्रिपल तलाक पे मामला चला, सुप्रीम कोर्ट ने हमसे राय पूछी, हमने राय बता दी है। ये मामले को घुमाना चाहते हैं, हर चीज का राजनीतिकरण कर देना चाहते हैं। मैडम देखिए, मैंने तो आपके पीछे फिर नहीं बोला था। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? बड़ी समस्या है भाई आपके साथ। आपके अंदर तो पेशेंस ही नहीं राहुल गांधी की तरह। बिल्कुल आप बताएं यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर अरे भाई, आप क्यों कॉम्प्लिकेट? महिलाओं के अधिकारों की बात है, आप सर्वे कीजिए। अमीश जी, आप अपने चैनल से सर्वे कराइए मुस्लिम महिलाओं में 99% महिलाएं इसके साथ हैं। 99% मुस्लिम महिला चाहती है ट्रिपल तलाक समाप्त हो। अरे ओझा जी कहाँ हैं आप? शोभा जी, आपको पता ही नहीं, आपकी पार्टी को पता नहीं, तभी आप यहाँ तक पहुंच गए हैं। देखिए अमीश जी, पूरी मुस्लिम महिलाएं साथ में, ये अमानवीय है। और मैंने शुरू में पूछा था आपसे, ध्रुवीकरण कराना चाह रहे हैं। नहीं अमीश जी, देखिए मैंने कहा था, मैंने आपसे पहले भी कहा था भाई, शोभा जी आप परिहास का पात्र बन रही है बीच में बोल के लगातार। आप मत बोलिए बीच में, अच्छा नहीं आपके लिए भी। आपने कभी कोई चुनाव लड़ा है? किसने? मैंने? ये तीनों मुद्दों के अलावा आपने कभी कोई चुनाव लड़ा है? अरे 2014 का चुनाव जिसमें हम 44 में पहुंचे हैं ना, मंदिर के अलावा जिसमें मट्टी चटा दिया आप लोगों को चुनाव पे, जो चुनाव में हमने विकास में लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी विकास में चुनाव लड़ती है, आपकी तरह फिरका प्रश्न नहीं करती है, आपकी तरह जो 84 में किया, जो जब किया, आपको पूरा इतिहास पता है। नहीं, ये हम 3 तलाक पे रहे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 3 तलाक पे रहिए। देखिए, ये मामले को गुमराह कर रहे हैं अमीश जी। ये देश मुस्लिम महिलाओं के अधिकार का विषय है, मुस्लिम महिलाओं में अमानवीय जो कृत्य हो रहे हैं उसका विषय है। और मैंने जो शुरू में पूछा था, अमीश जी पूछिए इनसे, इनको हलाला जैसा अमानवीय कानून पे विश्वास है क्या? क्या होता है बताइए? मैं बता नहीं सकता। 3 बहनें मेरे साथ बैठी हैं, मैं इतना ऐसा हलाला ऐसा चीज है जिसको बता नहीं सकता। एक महिला अगर एक उसको तलाक देंगे, अगर उसको दोबारा उससे शादी करनी है तो दूसरे व्यक्ति के साथ रहना पड़ेगा। इतना पेनफुल मैं इतने दिनों से देख रहा हूं। अमीश जी, अभी आप स्टोरीज देखिए हलाला पे, शर्म आ जाएगी, इंसानियत पे शर्म आ जाएगी। ऐसा कानून है हलाला। कहां की शोभा जी आप हैं? आप पढ़िए जरा, पढ़ लिख के आया कीजिए, तब आपको समझ आएगा। जी, अभी चुनाव आ रहे हैं तो आपको बहुत चिंता हो रही है। जी जी जी, अरे हमें चिंता तो आपको चिंता ही नहीं सिस्टम का आपने जिक्र किया हलाला, पति जलाए जा रहे बहुत थे, दुखद तो बीजेपी चीज और है, आरएसएस के इसमें नेता कोई कहां दोहराई थे? नहीं है। इसको स्टूडियोज में बताते हुए भी जाकिरा शर्मिंदगी शेख महसूस होती है। उसके ऊपर बेकरी मैं जल रही उसको थी, तब आप डिबेट लोग का कहां वो थे? डिबेट का एक पॉइंट हो जब सकता है, बिल्किस पर इसको मैं चाहता हूँ आप उसको अमीश जी, ट्रिपल तलाक का मामला है जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसको इलाबोरेट नहीं करना चाहूंगा मैं यहाँ पर। पीपल नो इट। तब आप लोग कहां थे? नहीं, शोभा जी है। अब लुबना चौधरी, अब होल्ड ऑन अनिल बालूनी साहब, शोभा जी होल्ड ऑन। लुबना चौधरी 3 तलाक की ये पीड़ित है। लुबना चौधरी, मैं आपके पास आता हूं, आप बताइए, क्योंकि 3 तलाक आपने भुगता है, जरा समझाइए और बताइए उसके मायने क्या है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कुछ बोलने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, फिर चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या सरकार हो या अपोजिशन पार्टी हो, कि डोंट अंडरस्टैंड द सिचुएशन, डोंट जज द सिचुएशन। ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है, पहले ही जख्म बहुत गहरे हैं, बहुत लोगों को सैकड़ों लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में, और लड़कियों को ऐसे मासूम बच्चों को ये इन चीज़ों से गुजरना पड़ा है। सो आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग यू पीपल कि इस सेंसिटिव मुद्दे में पहले ही ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और इसको और कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए है। मुद्दा है 3 तलाक का, 3 तलाक तक ही रखे, और हम लोग इतने कॉन्फिडेंटली और इतने बाशऊर तरीके से इसलिए सामने आकर बोल रहे हैं क्योंकि ये कुरान और हदीस से साबित ही नहीं है। हम कुरान के फॉलोवर्स हैं, हम कुरान के फॉलोवर्स हैं, हम नबी के फॉलोवर्स हैं। एक ही इमामुल अंबिया में से इमाम है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनको फॉलो करेंगे। उनके ज़माने में ऐसी कोई रिवायत नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये 3 तलाक और ये हलाला जैसे ये बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है, इसे तलाक बिदअत कहा जाता है। बिदअत का मतलब जो हदीसों और नबी के ज़माने के बहुत बाद आई है, जो इस्लाम में कहीं नहीं है, फिर भी उस पर अमल जारी है। तो ऐसे बिदअत और ऐसी शिर्क चीज़ों से ये माइनस करे ये सारी, और ये इस्लाम और शरीयत के नाम पे हो रहा है। और आप लोग, ये बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात है, ये औरतों का मसला है, उनसे रिलेटेड उनकी औलादों का मसला है। और हर कोई इस पे बात करना चाहता है, और इस बेहुरमती से बात कर रहे हैं, इस लहजे में बात कर रहे हैं कि बाखुदा मन भी नहीं होता कि इन लोगों से कुछ कहा जाए या कुछ सुना जाए। शोभा ओझा, मैं आपके पास आता हूँ, जवाब क्या है? लुबना चौधरी की बात का जवाब क्या है? अब आप बताइए। ये ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, ना ये आरएसएस से है, ना बीजेपी से है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, ना किसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। इनका जवाब क्या है? जी, मैं जो देखिए, कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा है कि हम महिलाओं की हितैषी हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट, या तो भारतीय जनता पार्टी कह दे कि सुप्रीम कोर्ट पे उनको भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हितैषी है तो आप 3 तलाक का, 3 तलाक के विरोध का समर्थन क्यों नहीं करती? क्यों पॉलिटिक्स प्ले करती है फिर इस विषय के ऊपर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, जब हमें उच्चतम न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि वो जो भी निर्णय लेगा महिलाओं के पक्ष का लेगा, और महिलाओं के पक्ष में पहले भी सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई है, चाहे राइट टू प्रे की अभी हम बात करें रिसेंटली, तो हमें पूरा भरोसा है इस देश की उच्चतम न्यायालय पे वो कि महिलाओं तो कह रहे हैं आम सहमति बनाइए, सबके पास जाइए, सबको बनाइए, कोई एक भी न माने तो हम नहीं लागू होने देंगे। आपको लगता है कि अगर देश में कानून बनाना है तो फिर आम सहमति बनानी चाहिए हर मुद्दे के ऊपर? मैं राकेश सिन्हा को करता हूँ, राकेश सिन्हा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। राकेश सिन्हा, आपने लुबना चौधरी का दर्द सुना, क्या कहना चाहते हैं? बियॉन्ड पॉलिटिक्स इट इज, बियॉन्ड पॉलिटिक्स इट इज। नहीं सकते। मैं लुबना चौधरी जी की एक बात से सहमत हूं कि इसमें बाइनरी क्रिएट नहीं करना चाहिए कि मुस्लिम या हिंदू। ये सवाल जेंडर इक्वलिटी का है, जेंडर जस्टिस का है, जेंडर डिग्निटी का है। महिलाओं को सम्मान, महिलाओं को समानता, महिलाओं को हक मिले। और इनको सर्वोच्च न्यायालय पर कब से भरोसा जगाया जा, तिथि तो बता दें। जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया और आरिफ मोहम्मद खान आपकी पार्टी के नेता थे, अलीगढ़, सुन लीजिए, आपने बहुत बोल लिया, अलीगढ़ में आप लोगों ने दे दी महिलाओं को। शोभा जी, मैं अपना बोल लूं फिर आप जवाब दीजिएगा, हम लोग डिबेट करते हैं। शोभा जी, आरिफ मोहम्मद खान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके थे, कम आयु के मंत्री थे। उन्हें समझौता करने के लिए इसी खानदान के राजीव गांधी ने कहा तुम जो चाहो ले लो लेकिन समझौता कर लो। आरिफ मोहम्मद खान ने समझौता नहीं किया, उसकी बलि चढ़ा दी, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की बलि चढ़ा दी। इससे कांग्रेस कम से कम सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं। एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, मैं ब्रेक लूंगा राकेश सिन्हा, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। मत करिए शोभा जी, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा, और ब्रेक के बाद मेरे साथ यास्मीन फारूकी भी जुड़ेंगी, अध्यक्ष विमेन इंडिया मूवमेंट की। मैं छोटा सा अंतराल ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आर पार में आज वो विषय है जो मुस्लिम महिलाओं के दिल के बेहद करीब है और उनके बच्चों के भविष्य की बात है। आज 3 तलाक पर होगा आर पार। आप देख रहे हैं आर पार, और इस दौर में मेरे साथ अनिल बालूनी, शोभा ओझा, राकेश सिन्हा, शाइस्ता अंबर, यास्मीन फारूकी, लुबना चौधरी हैं। मैं क्विकली रुक करना चाहता हूं यास्मीन फारूकी का, और यास्मीन फारूकी मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर। आप ट्रिपल तलाक के पक्ष में क्यों हैं? आपके तर्क क्या हैं? 3 तर्क बताइए मुझे। तलाक एक मुद्दा है, वो 3 तलाक और तलाक एक अलग मायने हैं। तलाक एक
ऐसी चीज है जो कि होना जरूरी है। अगर नहीं होगी तो जैसे कोर्ट में और लोग परेशान हो रहे हैं और 17-17, 18-18 साल तक उनके केसेस चल रहे हैं, इसी तरह फिर मुस्लिम लोग भी परेशान होंगे और उस हालत पे पहुंच जाएंगे कि उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा कि अपनी अपनी जिंदगी जीते रहें अलग अलग तरीके से। तो कोई भी किसी को कहीं पर भी तलाक दे दे 3 महीने के टाइम पर महिला को सेटल हो जाना चाहिए। आप चाहते हैं ये चीज अगर आपके घर परिवार के, मैं माफी के साथ ये बात बोल रहा हूं, आपके घर परिवार के किसी व्यक्ति के साथ हो तब भी आपको कबूल है? बताइए। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल 100% कबूल है। ओके, शाइस्ता अंबर रिस्पॉन्ड टू दिस। शाइस्ता अंबर रिस्पॉन्ड टू दिस नाउ। ओके, शाइस्ता अंबर विल रिस्पॉन्ड। यास्मीन फारूकी, शाइस्ता अंबर रिस्पॉन्ड करेंगे आप। बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। हमारी बहन जमीनी हकीकत को नहीं जानती हैं। जमीनी हकीकत में बर्बाद हुए औरतों की बर्बाद जिंदगी को नहीं देखा है कि वो बाद में शौहर पछताए है। मेरा गुरूर है, कोई मैं जबरदस्ती किसी के सर पे मुसल्लत होना किसी कीमत पे भी नहीं चाहती। अगर कोई मुझे ये चाहता है आप ऐसा नहीं रखना चाहता, आप अपनी बात आप अपनी मोहतरमा ये कहना चाहती है कि जो 3 तलाक के पक्ष में है और जो 3 तलाक सफर कर चुके हैं वो मुसल्ले में है ही नहीं, वो दीन से बेखबर है। लुब्ना चौधरी, मैं आपके पास आता हूं। मोहतरमा आप ये कहना चाहती है कि हम मुसल्ले में है ही नहीं। मोहतरमा आप मुझे एक चीज क्लियर कर दें, आप मुझे एक चीज क्लियर कर दें कि आप तलाक के फेवर में है या 3 तलाक के फेवर में है, एट अ टाइम नहीं जाने वाली। ओके, दैट्स अ पॉइंट लुब्ना चौधरी। होल्ड ऑन। शाइस्ता अंबर, होल्ड ऑन। शाइस्ता अंबर, होल्ड ऑन। आपके तलाक के मसले हम तलाक के खिलाफ नहीं है, हम तलाक के तरीके के खिलाफ है। मेरी गुजारिश है ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। इस्तेमाल किया जाए कि कोई आदमी मेरी बेइज्जती करके मैं उसके गले लगूं। आप लोग जो सिग्नेचर्स जो पब्लिक से जमा कर रहे हैं और शाइस्ता अंबर, होल्ड ऑन। ऐलान कर रहे हैं शाइस्ता अंबर को ऑडियो फेड आउट। हम शरीयत बदल रहे हैं और हम तलाक बंद करवा रहे हैं। मैं आप सबको ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हम लोग तलाक नहीं बंद करवा रहे हैं, हम लोग 3 तलाक के अगेंस्ट है। 3 तलाक एट अ टाइम जिसे कहते हैं तलाक बिदअत। इसका मैं एक जवाब दे देता हूँ जी, एक एक करके देखिए, आप लोग बोलिए। राकेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए मैं एक जवाब दे देता हूँ। ओके राकेश, इन्होंने एक तर्क दिया कि तलाक के केसेस कोर्ट में वर्षों चलते हैं, मर्डर केस तो 20-20 साल चलता है, चोरी के केस, डकैती के केस 10-10 साल चलता है। तो आप क्रिमिनल लॉ खत्म कर दीजिए देश में। आप मध्य युग में देश को ले जाना चाहते हैं क्या? एक बात जान लीजिए, शरीयत और संविधान के बीच में, शरीयत और संविधान के बीच में संविधान की प्रमुखता होगी। शरीयत आपकी व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, देश संविधान के अनुसार चलेगा। और दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूँ, आप आरएसएस बीजेपी का नाम ले लेकर मुसलमानों को डराते हैं। आप सुन तो लीजिए, शाइस्ता जी सुन लीजिए, आरएसएस बीजेपी के नाम पर आप देश के, यास्मीन जी सुन लीजिए, अरे आप सुन तो लीजिए मेरा जवाब, सुन लीजिए। आप तो 3 तलाक के पक्ष में खड़े होकर देश को मध्य युग में ले जाना चाहते हैं। 22 मुस्लिम मुल्कों ने 3 तलाक में संशोधन कर दिया है। आपके पड़ोस में 2, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने परिवर्तन कर दिया है। ऑडियो फेड आउट, एवरीबॉडी इज ऑडियो फेड आउट, किसी को ऑडियो नहीं ऑन एयर जाना चाहिए। देखिए कैसे बहस कर रहे हैं हम सब लोग अगर बोलेंगे तो आवाज कैसे जाएगी? ये क्या तरीका है अगर हम सब लोग बोल रहे हैं? मैं यास्मीन आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है? यास्मीन होल्ड ऑन। जी मैं सुन रही हूँ। लुब्ना चौधरी मैं आपको मौका दूंगा, मेरा वादा है लुब्ना चौधरी मैं आपको मौका दूंगा। लुब्ना चौधरी, जजमेंट, ये मेरे पास जजमेंट है डीवी डोमेस्टिक वायलेंस केस का, जो कि 2005 में शुरू हुआ था। इसमें भी इस तरीके के तलाक को इनवैलिड करार दिया गया है, लेकिन इस चीज की मालूमात बहुत सी औरतों और बहुत से मर्दों में नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये चीज बैन हो, देने वाले को भी पता हो कि इसका कोई यूज दैट इज द पॉइंट। आप बिल्कुल वैलिड बात कर रही हैं लुब्ना चौधरी, एंड यू आर नॉट द पॉलिटिकल पर्सन। ओके यास्मीन फारूकी, आंसर मी दिस। आप मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने बहुत आराम से कह दिया इस मुल्क के अंदर कानून का काम है वो बहुत टाइम लगाता है, इसलिए हमें खुली छूट दे देनी चाहिए। क्या आपको लगता नहीं है अगर ट्रिपल तलाक बैन होगा तो मुस्लिम महिलाओं के लिए बेहतर है? अगर ये रिफॉर्म है तो इस रिफॉर्म को रोकने की जरूरत क्या है? अगर आप महिलाओं के पक्ष में हैं, महिलाओं और उनके बच्चों पर तो बीतती है, आपको रियलाइज होता है क्या? यास्मीन फारूकी,
आप कैसे औरत की दुश्मन बन सकती है, मेरे समझ में ही नहीं लुबना आता। चौधरी। इतनी स्टोरीज नहीं दिखती है, इतना दुनिया भर का रो कर लोग अपने आंसू सुखा चुके हैं, आप लोगों को नजर ही नहीं आता। आप लोग कैसे इस चीज में कितना दिल कट्टर हो गया है। और हम दीन और मुसल्ले की बात करते हैं, इंसान का दिल नर्म होता है जब वो दीन पे चलता है। तो हम लोगों को एक साथ मुत्तहिद होकर एक साथ अपनी राय दहनगी के साथ हमें इस चीज के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि ये शरीयत में है ही नहीं। लोअर कोर्ट भी इस चीज को नकारता है। यास्मीन फारूकी, लुबना चौधरी की बात का जवाब, ये ट्रिपल तलाक की पीड़ित है, बताइए, ये तलाक की पीड़ित है, बताइए। फैमिली कोर्ट में एज अ काउंसलर काम किया है और मैंने औरतों की वो दुर्दशा देखी है जो म्यूचुअल में तलाक आती है 12-12 साल तक, उनके कोई डिसीजन नहीं होते हैं और वो बिल्कुल बेयारो मददगार की तरह रोजाना कोर्ट के चक्कर लगाती हैं, क्योंकि म्यूचुअल में जब आ जाएंगे तो एक कोई भी पर्सन जिद करके बैठ जाता है। ये जो आप इस चीज को लेके चल रही हैं नुकसान उठाने वाली चीज है। तलाक का अमेंडमेंट क्यों हुआ था? हम तलाक चाहते हैं, तलाक दीजिए, कुरानी तरीके से दीजिए, कुरानी तरीके से जेन्युइन रीजन के साथ दीजिए, कुरानी और शरीयत तरीका। अगर आप उमर रज़ी अल्लाह के ज़माने की बात करिए तो मैं बता दूं, उमर रज़ी अल्लाह के बेटे को जब वो रोटी खा रहे थे, एक आदमी ने आके बोला, अमीरुल मोमिनीन, इसने जिना किया है, इल्लीगल सेक्स। उन्होंने आखिरी निवाला तक उसके मुंह में नहीं जाने दिया, उन्होंने सिर्फ ये पूछा ये सही है या गलत है। उनके कबूल करने पर उन्होंने इतने हंटर मारे कि वो अपनी जान से चले गए। और लोगों ने कहा रुकिए अमीरुल मोमिनीन, उसमें जान बाकी नहीं रही। तो कहा भले ही इसमें जान बाकी नहीं रही, लेकिन हंटरों की तादाद अब भी बाकी है। मेरी बहन लॉजिकल बात करिए, मैं यहाँ लॉजिकल बात करने बैठी हूँ। शरीयत के नाम पे आप शरीयत को बचा नहीं रहे हैं, आप शरीयत के नाम पे औरतों को दबा रहे हैं। मैं आप जैसी औरतों की वजह से लाखों औरतें खून के आंसू रो रहे हैं, हम खून के आंसू रो रहे हैं, हमारे बच्चे खून के आंसू रो रहे हैं। आप डरिए अल्लाह से, आप मुसल्ले की बात करती है, आप मुसल्ले की बात करती है। ओके, राकेश सिन्हा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। राकेश सिन्हा, देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहन बेटियां। लुबना चौधरी, आई डोंट वांट टू स्टॉप यू, ट्रस्ट मी, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन राकेश जी। लुबना चौधरी, टुनाइट आई डोंट वांट टू स्टॉप यू, मैं आपको रोकना नहीं चाहता। आपके इमोशंस बाहर आ रहे हैं, आपके दर्द बाहर आ रहे हैं। आप उन करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को रिप्रेजेंट करती है जो ट्रिपल तलाक की पीड़ित है। और आज मैं सवाल पूछता हूं उन लोगों से जो इस रिफॉर्म के खिलाफ हैं, क्या आपको नहीं लगता इस मुल्क में ट्रिपल तलाक जैसा घोर अन्याय बंद होना चाहिए? अगर बंद नहीं होना चाहिए, जो तर्क दिए जा रहे हैं वो गलत है। शैतान उनको देखकर रास्ता बदल देता था। इतने बड़े खलीफाओं के नाम पे आप ऐसा वल्लाह ऐसा गेम खेल रहे हैं, ऐसी चीजें आप लागू कर रहे हैं, अच्छी चीजें लागू कर रहे हैं। मेरी सॉरी, मैं 30 सेकंड में मौका है उसको रोकने का। आज मैं लुबना चौधरी को रोकना नहीं चाहता, ऑन द कॉस्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, ऑन द कॉस्ट ऑफ कांग्रेस, ऑन द कॉस्ट ऑफ आरएसएस, बिकॉज ये आवाज है इस मुल्क की उस मुस्लिम महिला की जो पीड़ित है। साथ हूँ मैं, लुबना चौधरी के साथ हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं इतना सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जब विधवा विवाह, सती प्रथा, बाल विवाह जब रुका तो क्या हिंदू समाज के साथ अन्याय हुआ? महिलाओं को समान अधिकार देना, सम्मान देना कोई इस्लाम के साथ अन्याय नहीं है, कुरान के साथ अन्याय नहीं है, शरीयत के साथ अन्याय नहीं है। और दूसरी बात, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, यह देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। लेकिन आज मैं लुबना चौधरी को नहीं रोकना चाहता, क्योंकि लुबना चौधरी इस देश की उन मुस्लिम महिलाओं की आवाज को उठा रही हैं जो पीड़ित हैं, उनके बच्चे पीड़ित हैं। आप सोचिए, जब 3 तलाक मिल जाते हैं, फोन के मैसेज भी मिल जाते हैं और कबूल भी हो जाते हैं, तो क्या होता है सोचिए। मैं एक अंतराल लेता हूं। वेलकम बैक। आज जो लुबना चौधरी कह रही थी उसको रोकने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि वो आवाज इस देश की मुस्लिम महिलाओं की आवाज है। लेकिन गुजारिश मेरी एक ही है और कंक्लूजन भी आज एक ही है कि कृपया करके इस पे राजनीति मत करें। रिफॉर्म अगर करना है तो रिफॉर्म ये कर दें। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यही कहना चाहते हैं कि मौजूदा स्थिति के अंदर आप उन महिलाओं और उन बच्चों के बारे में सोचिए जिन पर ये बीतता है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए IBN 7।